ठीक है जी। तो आपको क्या करना है, अगर वो फ्यूज की बात करता है तो बेसिक प्रिंसिपल कि एक मेटेलिक स्ट्रिप होती है, हाई करंट पर वो मतलब जैसे जैसे मैंने लिखा है वो सारी चीजें लिख देंगे और आप एचआरसी फ्यूज को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है रिले वाला। तो रिले की जो वर्किंग थी ना, जिसमें प्लंजर वाला डायग्राम बना हुआ था, वो वाला आपको एक्सप्लेन करना है। और एमसीबी वाले जो डायग्राम है उसमें वोल्टेज और करंट वाले याद करने हैं। ठीक है, वोल्टेज वाला और करंट वाला। मैं आपको नोट्स भेज दूंगा, नोट्स मैंने भेज चुका हूं ऑलरेडी, जैसे जैसे आपको लिखना था, और मैं उस चीज को कर दूंगा दोबारा से। और ठीक है, अब इसमें आता है टाइप्स ऑफ वायर्स एंड केबल्स। तो टाइप्स ऑफ वायर्स एंड केबल्स का क्या है, आपको जस्ट नाम डालने के, टाइप्स ऑफ वायर्स ये हैं, और केबल की जो कंस्ट्रक्शन है उसको एक्सप्लेन करना है। उसकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स थी, उनको आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि वायर्स एंड केबल्स में, कि केबल्स के मेरे को पूरा कंस्ट्रक्शन बनाना पड़ेगा बहुत अच्छे से, और उसकी हर लेयर को मुझे बताना पड़ेगा अच्छे से। उसके हर लेयर के बारे में 2-2 3-3 पॉइंट आपको नोटिफाई करनी पड़ेंगे। ठीक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज अर्थिंग। तो अर्थिंग में क्या है कि व्हाट इज अर्थिंग, पहले ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा इसको, और ये हमें हर बार आएगा। ठीक है, अर्थिंग क्या है, व्हाट इज अर्थिंग, व्हाई वी नीड अर्थिंग, और एडवांटेजेस क्या है इसके। ये तो एक बेसिक क्वेश्चन है, तो इसको बनाना ही पड़ेगा। फिर आप उसमें क्या करेंगे कि अर्थिंग को हम कैसे करते, टाइप्स ऑफ अर्थिंग में लिख देंगे, नाम लिख देंगे, और कोई सा एक उसका प्रोसेस बता देंगे। तो सबसे अच्छा रहता है रॉड वाला या प्लेट अर्थिंग। ठीक है, तो उसका एक कंस्ट्रक्शन वाला डायग्राम बहुत अच्छी तरीके से सब लोग प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है जी। अर्थिंग, जैसे व्हाट इज अर्थिंग, व्हाई वी नीड इट, एडवांटेज, और टाइप्स ऑफ अर्थिंग। और टाइप्स ऑफ अर्थिंग में से कोई से दो या कोई सा एक बहुत अच्छी तरीके से, जिसका कंस्ट्रक्शन डायग्राम बहुत अच्छी तरीके से बन जाए, वो वाला डायग्राम हम लोगों को प्रिपेयर करके रखना है। ठीक है जी। अब इसके बाद आता है एलिमेंट्री कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी कंजम्पशन एंड सेविंग बैटरी बैकअप। तो इसके ऊपर बेसिकली 4 टाइप के क्वेश्चंस हैं, मतलब टाइप तो एक ही है लेकिन 4 क्वेश्चंस अवेलेबल थे, तो वो मैं आज आपको करा देता हूं। ठीक है। और उससे पहले एक टॉपिक आ रहा है आपका बैटरी। तो बैटरी से रिलेटेड मैंने आपको परसों गूगल क्लासरूम पर नोट्स डाल दिया था। ठीक है, जो पीडीएफ वाला फॉर्मेट था उसमें आप सारी चीजें देख सकते थे, और अगर उससे थोड़ा सिंपलेक्स मेथड चाहिए था तो मैंने एक लिंक शेयर किया हुआ था जिसमें वीडियो टाइप की पीपीटी चलती है, तो आप वहां से नोट्स बना लिए होंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आ रही हो तो मैं भी उसको लेक्चर को ले लूंगा। ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि 12th क्लास में आप जस्ट अभी पास आउट हुए और जस्ट पढ़ के आए हो, तो आप लोग एक बार इसको कर लेंगे, और मैं इसको एज ए असाइनमेंट आपको दे दूंगा। आज मतलब ये यूनिट 5 मेरे तरफ से कंप्लीट हो जाएगा। तो संडे तक मैं आपकी क्वेरीज लेता रहूंगा, अगर कोई क्वेरीज है तो, और संडे तक आपको वो असाइनमेंट सेंड करना पड़ेगा। ठीक है, असाइनमेंट में बेसिकली बैटरी वाला पार्ट। ठीक है, वो तो मैंने जो क्वेश्चंस दिए हैं वो क्वेश्चन नहीं करने हैं आपको, लेकिन बैटरी वाला नोट्स बना करके मेरे को सेंड करना है। ठीक है, और वो कहां से बनाना है, जो मैंने परसों आपको गूगल क्लासरूम में बना के दे दिया है। ठीक है जी। अभी बात करते हैं इसकी, देखें। ठीक है, आपकी ईआरपी पर शायद क्वेश्चन बैंक भी आ रही होंगी, प्रैक्टिस पेपर्स, मॉडल पेपर्स आ रहे होंगे। किसी ने चेक किया है आ रहे हैं क्या ऐसा कुछ? मेल नहीं आ रहे? यस सर। आ रहा है ना? यस सर, आ रहा है। हाँ, तो मतलब वो मॉडल क्वेश्चन पेपर आ रहे होंगे, तो आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। उनमें से जो भी डाउट आ रहा हो वो हम लोग मेरे से स्पेशली पूछ सकते हो, जितेश सर से भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो देखो मैंने जो आपको बोला कि तो आपको नोट्स कैसे बनाना है वो मैं एक बार आइडिया दे देता हूँ। और अगर आपसे आज ही बता दीजिएगा, आप अगर कंफर्टेबल हैं
तो आप बना लीजिएगा संडे तक, और नहीं तो फिर मैं इसको कल लेक्चर एक बार ले लूंगा इसका भी। ठीक है, देखो लेड एसिड बैटरी में आपको क्या करना है, एक इसका सर्किट डायग्राम बना लेना है, ये वाला, जो कि एक सिंपल सा बना लेना, इसमें बहुत सारी चीजें दे रखी हैं, सिंपल सा बना लेना। और इसके ये टाइप्स होते हैं, इसके 3 टाइप्स हैं। ठीक है, इसके 3 टाइप्स हैं ये वाले, देखें, ये वाला मोटिव पावर्स वाला, स्टेशनरी वाला और ऑटोमेटिव वाला। ठीक है, और आपको ये वाला डायग्राम बनाना है। ठीक है, ऊपर वाला नहीं, ये वाला डायग्राम बना लीजिएगा। ठीक है, और आपको लिखना है कंस्ट्रक्शन में ये वाला, ये डायग्राम बना लेंगे कंस्ट्रक्शन का, और एक्टिव मटेरियल में आपको ये 3 नाम डाल देने हैं। ठीक है, ये लेड पेरोक्साइड, स्पॉन्ज लेड और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और ये इसका कलर कौन कौन सा होता है, और इसको एनोड की तरह काम लेते हैं और इसको कैथोड की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, और इनके कलर्स लिख लीजिएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले लेड एसिड के बारे में एक कंस्ट्रक्शन का डायग्राम बनाना है, फिर एक्टिव मटेरियल्स में तीनों लिख दीजिएगा, और इनके बारे में छोटे छोटे पॉइंट्स, जैसे उसका कलर क्या है, और उसको एज ए एनोड यूज करते हैं और एज ए कैथोड यूज करते हैं। और उसके बाद सबसे पहले क्या करना है, बैटरी को क्या करते हैं, पहले चार्ज कर रखी होगी, फिर डिस्चार्ज कर रखी होगी, फिर रिचार्ज करते हैं। तो बेसिकली ये क्या मान के चल रहा है कि बैटरी पहले से चार्ज है फुली, जैसे हम नई बैटरी लेके आते हैं तो चार्ज है, तो उसने पहला केस ले रखा है ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, मतलब पहले बैटरी चार्ज थी तो उसको हम डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या क्या होता है, तो ये पूरी उसकी वर्किंग दे रखी है। ठीक है, बहुत अच्छे से वर्किंग दे रखी है, तो जस्ट आप एक बार गो थ्रू होंगे तो आपको समझ में आता जाएगा। और ये उसकी केमिकल रिएक्शंस है। ठीक है, और इसका ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग वाला डायग्राम आपका ये रहा, सेकंड वन वाला ये। तो आप क्या करेंगे, ऐसा लिखेंगे केस नंबर 1, ठीक है, और लिख देंगे ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। तो आपको ये वर्किंग लिखना पड़ेगा, वर्किंग के साथ ही आपको केमिकल रिएक्शन लिखनी पड़ेंगी, और इसके बाद ये बीच वाला डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, एनोड से कैथोड के बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं, और उसकी वजह से करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। और क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस होती है उसके अंदर से, तो केमिकल एनर्जी इनटू कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से। ठीक है, और ये नीचे वाला देखें, ये दूसरा केस नंबर डालिएगा यहां से, रिचार्जिंग वाला। ठीक है, एक सेकेंड, डिस्चार्जिंग। ठीक है, दूसरा केस डालेगा आप ये वाला ड्यूरिंग रिचार्जिंग। और इसमें क्या करेंगे हम, यहां से हमारे पास इसके बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा हुआ है ये, तो इसीलिए मैंने इसको पीपीटी बनाना ज्यादा समझा नहीं, वैसे मैं बना रहा था कल, लेकिन मैंने कहा इतना अच्छा लिखा हुआ है तो आप लोग कर लेंगे, और अगर आपको दिक्कत आएगी तो मैं करा भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। और ये आपको इक्वेशंस लिखनी है दो, और उसके आगे सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है इनके ये पॉइंट्स। ठीक है, तो इनके पॉइंट्स बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल सिंपल लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, तो आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आता जाएगा। ठीक है, फिर क्या करना है आपको, ये वाला डायग्राम, इसकी कर्व्स हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जब चार्जिंग होती है तो 1.8 से लेकर के 2.5 तक वोल्ट तक चार्ज हो जाती है, और जब डिस्चार्ज हो रही होती है तो 2.2 से लेकर के 1.9 तक डिस्चार्ज हो जाती है। तो ये आपको डिस्चार्जिंग कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिखा देनी है। ठीक है जी, और ये आपको नहीं दिखाना है। ठीक है, डिस्चार्जिंग कैरेक्टरिस्टिक दिखानी, क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ डिस्चार्जिंग कैरेक्टरिस्टिक है, ये चार्जिंग इंडिकेशन की आपको कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चार्जिंग इंडिकेशन की कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में आप यहाँ पे सिर्फ इफिशियंसी की बात करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में आप क्या करेंगे, सिर्फ इफिशियंसी की बात करेंगे, और इफिशियंसी होती है आपकी 2 तरीके से। ठीक है, एक्चुअली इसमें एक पेज मिसिंग है। ठीक है, एफिशिएंसी की बात करेंगे, और एक इसमें पेज मिसिंग आ रहा है। तो इसमें बेसिकली 4 क्वेश्चन बनते हैं, तो जो पेज मिसिंग है उसमें 2 क्वेश्चन थे बहुत ही छोटे छोटे, और ये 2 क्वेश्चन है। ठीक है, तो टोटल मतलब एलिमेंट्री कैलकुलेशन जो आपको सबसे लास्ट वाला पार्ट है। ठीक है, एक सेकेंड, आपके पास 4 अवेलेबल क्वेश्चंस थे,
तो बेसिकली उसमें होता क्या है उसका एक जनरल आइडिया आपको क्वेश्चन नंबर 4 से मिल जाएगा। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 4 हम देख लेते हैं अच्छे से। देखें, और डिस्चार्ज बैटरी इज पुट ऑन चार्जिंग एट 5 एम। देखो होता क्या है जनरली, जैसे एक बार बात कर लेते हैं। देखिए मेरे पास मान लीजिए मैंने रात में पूरा मोबाइल चार्ज कर दिया, ठीक है, तो उसको पहले क्या बताना होगा आपको कि कितने वोल्टेज से आपने उसको चार्ज किया और उसने कितना टाइम लिया चार्जिंग में। फिर आपने क्या किया, आपने उसको यूज करना स्टार्ट कर दिया। तो यूज जब आप उस वोल्टेज कर रहे हैं बैटरी को, तो वो डिस्चार्ज हो जाएगी। तो उसको क्या बताना पड़ेगा आपको कि डिस्चार्ज कितने घंटे में हो जाती है और उसका डिस्चार्जिंग वोल्टेज जब हो जाती है तो उसका कितना वोल्टेज उसमें अवेलेबल रहता है, ताकि आप फिर से उसे रिचार्ज करेंगे तो फिर से आप उसे रिचार्ज कर सकते हैं। अब आप देखते होंगे कि बैटरी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो परसेंटेज में बैटरी अपने मोबाइल में देख रहे होंगे कि 58% बैटरी इज रिमेनिंग और 100% डन, ऐसे करके दिखाता है, या फिर उसके वॉल्यूम से दिखा देता है कितना भरा हुआ है, इतना भरा हुआ है, ठीक है। तो देखो बेसिकली आपको यहाँ पे क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी होगी। देखें, ये वाला चार्जिंग करंट दे रखा होगा और चार्जिंग वोल्टेज दे रखा होगा और चार्जिंग टाइम पीरियड दे रखा होगा कि कितने घंटे में चार्ज हो रही है और उसमें करंट क्या रेट, करंट का वैल्यू क्या है और वोल्टेज की वैल्यू क्या है। तो आपको 3 वैल्यू दे रखी होंगी, करंट की, वोल्टेज की और टाइम, ड्यूरिंग चार्जिंग और ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग भी आपको 3 चीजें दे रखी होंगी। देखें, चार्जिंग वोल्टेज, डिस्चार्जिंग पीरियड और डिस्चार्जिंग वोल्टेज, ठीक है। करंट भी दे रखा होता है। तो अब यहाँ पे क्या है, 2 तरीके की इफिशियंसी होती है। तो पहले टाइप की जो इफिशियंसी दैट इज एम्पियर आवर्स इफिशियंसी, ये वाला पार्ट, ये वाला, ठीक है, ये वाला एम्पियर आर इफिशियंसी, ठीक है, ये वाला। और दूसरा क्या है, वॉट आर इफिशियंसी, ये वाला। तो 2 तरह की इफिशियंसी है और इनका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, ठीक है। वो पेज मिसिंग है एक्चुअली, इसमें मेरे जो पीडीएफ है मेरे पास, इसमें पेज मिसिंग है वो वाला, ठीक है। तो 2 तरीके की है, पहला है मेरा एम्पियर आर एफिशिएंसी और दूसरा है मेरा वॉट आर एफिशिएंसी। तो देखें इसमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, जनरली हमसे वो क्या पूछता है कि आपको सारी चीजें दे रखी होंगी तो वो पूछ लेगा कि मेरे को एम्पियर आर एफिशिएंसी बता दीजिए या वॉट आर एफिशिएंसी बता दीजिए, ठीक है। देखें तो इसमें बोल रहा है डिस्चार्ज बैटरीज पुट ऑन चार्जिंग एट 5 एम्पियर फॉर 3.5 आवर्स एट मीन चार्जिंग वोल्टेज ऑफ 13.5। तो आपने ये क्या दे रखा है चार्जिंग के लिए, देखो ये आपको दे रखा है करंट दैट इज आईसी, दिस इज टीसी एंड दिस इज वीसी। तो चार्जिंग ड्यूरेशन में आपको करंट दे रखा था, टाइम दे रखा था और वोल्टेज दे रखा था, ठीक है। और यहां दे रखा है इट इज देन डिस्चार्ज इन 6 आवर्स। तो ये क्या है, 6 आवर्स क्या है, टाइम टीडी दे रखा है, डिस्चार्जिंग टाइम दे रखा है एट अ कांस्टेंट टर्मिनल वोल्टेज ऑफ 12 वोल्ट। और ये क्या है, वीडी दे रखा है, डिस्चार्जिंग वोल्टेज दे रखा है, ठीक है, थ्रो अ रेजिस्टेंस ऑफ आर ओम। किससे डिस्चार्ज हो गया है कि आपने आर ओम का रेजिस्टेंस लगाया था, उसकी वजह से ये डिस्चार्ज हुआ है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ आर फॉर एन एफिशिएंसी एम्पियर आर एफिशिएंसी ऑफ 85%। जब उसकी एम्पियर आर एफिशिएंसी इतनी दे रखी है तो देखो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एम्पियर दे रखा है तो क्या होगा, एम्पियर आर का फॉर्मूला बन जाएगा ना सीधा, एम्पियर फॉर आईसी, और आर दे रखा है तो टीसी, तो आईसी टीसी अपॉन आईडी डीडी, ठीक है। और वाट एम्पियर एफिशिएंसी में क्या होता है, यहाँ पे वाट कैसे बनेगा, वी इंटू आई इंटू एच। देखो वाट क्या होता है वी आई और आर्स क्या है टी, ठीक है। देखो एम्पियर आर में क्या होगा, करंट इंटू आर्स, ठीक है, और वॉट आवर्स में क्या होगा, वोल्टेज से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो एम्पियर आर वाला बन जाएगा मेरा वॉट आर, ठीक है। तो देखिए एफिशिएंसी इसमें दे रखी है एम्पियर आर की 85%। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको देखो क्या नहीं पता, यहाँ पे इतने सारे गिवन पैरामीटर में से आपको नहीं पता है तो आईडी, ठीक है, आईडी आपको नहीं पता तो आईडी आपको कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या किया, ये निकाल लिया, ठीक है, और इससे आपको ये करंट निकल आया। और देखो यहाँ पे ये दे रखा है, ये वाला फॉर्मूला देखिए एक बार, इस वाले फॉर्मूले को नोट करके रख लीजिएगा, दिस इज एम्पियर आर एफिशिएंसी,
डिस्चार्जिंग का करंट और डिस्चार्जिंग का टाइम अपॉन चार्जिंग करंट अपॉन चार्जिंग टाइम। और अगर इसको मैं अब कैसे, अब मैं अगर इसका वॉट आर एफिशिएंसी बनाऊंगा तो इसमें क्या करूंगा, VD अपॉन VC से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, क्लियर हुआ? फॉर्मूला क्या है? हेलो गाइस, एम्पियर आर एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्लियर हुआ पहले किसी को? यस सर। ठीक है ना? देखो ये जो मैंने सर्कल कर रखा है, दिस इज एम्पियर आर एफिशिएंसी फॉर्मूला। इसमें क्या होता है, डिस्चार्जिंग का करंट और डिस्चार्जिंग का टाइम अपॉन चार्जिंग का करंट और चार्जिंग का टाइम। ठीक है, अगर मुझे इसी को, इस वाले को मुझे क्या बनाना है, वॉट आर एफिशिएंसी बनाना है, तो इसमें मैं क्या करूंगा, ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा VD का और नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा VC का। तो यही वाला मेरा फॉर्मूला बन जाएगा वॉट आर एफिशिएंसी का। ओके, तो इस वाले फॉर्मूले को मैंने यूज करके क्या निकाल लिया है, डिस्चार्जिंग करंट निकाल लिया। तो मेरा अगर डिस्चार्जिंग करंट निकल आया तो मैं क्या कर सकता हूं, अब डिस्चार्जिंग रेजिस्टेंस निकाल लूंगा। आर की वैल्यू क्या होती है, V अपॉन I। अगर वो डिस्चार्जिंग रेजिस्टेंस पूछ रहा है तो VD अपॉन ID। और अगर वो चार्जिंग करंट पूछता तो VC अपॉन IC। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, और नीचे वो बोल रहा है वॉट आर एफिशिएंसी। तो वॉट आर एफिशिएंसी में क्या होता है, एम्पियर आर एफिशिएंसी में सीधे VD अपॉन VC का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अपनी वॉट आर एफिशिएंसी आ जाती है। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ओके ना? तो अगर ये वाला क्वेश्चन आ गया है तो इससे बहुत ही सिंपल से फंडे थे क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था, IC दे रखा था आपको, ठीक है, VC दे रखा था, TC दे रखा था, VD दे रखा था, TD दे रखा था और ID दे रखा था। तो आपको क्या करना था, एम्पियर आर एफिशिएंसी कैलकुलेट करवाना था और एम्पियर ये वॉट आर एफिशिएंसी कैलकुलेट करा था। मींस सिंपल सा फंडा लगाना था, सारा डेटा दे रखा था, आपको सिर्फ फॉर्मूले पुट करने थे, विच इज एम्पियर आर एफिशिएंसी और वॉट आर एफिशिएंसी के। ठीक है, तो ये आप फॉर्मूले नोट डाउन कर लीजिएगा, ये वाले। ठीक है, ये वाला पहला एक ये वाला फॉर्मूला और दूसरा ये वाला। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में क्या था कि उसमें इसी तरीके का क्वेश्चन फॉर्म किया था जिसमें हमें आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। ठीक है, अगर ये दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है दैट इज 18.3। ठीक है, 18.3 देखें, इसमें क्या कर रखा है उसने, 35 lead acid secondary cells each of discharging capacity of 120 ampere hour at 12 hours, rate are to be fully charged at constant current for 10 hours। ठीक है, तो इसमें क्या बता रखा है, उसको डिस्चार्जिंग कैपेसिटी बता रखी है उसकी। ठीक है, और ये उसका टाइम बता रखा है ये वाला। ठीक है, डिस्चार्जिंग टाइम आपका बता रखा है कि 12 आवर्स है। ठीक है, तो आप यहां से, और ये एम्पियर आर एफिशिएंसी आपको बता रखी है। ठीक है, अब देखिए, द डीसी सप्लाई इज 125 वोल्ट, एम्पियर आर एफिशिएंसी इज 80% एंड ईएमएफ ऑफ ईच सेल एट स्टार्ट जब वो हो रहा है चार्जिंग करना तो ईएमएफ कितना है उसका 1.9, और जब वो डिस्चार्ज जब वो डिस्चार्ज हो रहा था तब उसका डिस्चार्ज हो चुका था, तब उसका वोल्टेज था 1.9 और आपने चार्ज कर दिया उस बैटरी को तो वोल्टेज पहुंच गया 2.6। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड VC एंड दिस इज कॉल्ड VD। VD की वैल्यू 1.9, VC की वैल्यू 2.6। कैलकुलेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे उसने VC और VD को रेंज में दे रखा है, तो यहाँ पे वो दोनों तरीके का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करा रहा है। पिछले वाले केस में क्या था, सिर्फ R निकलवा रहा था, यहाँ पे क्या कर रहा है, वो सारा चीज निकलवा रहा है। तो देखें, आपको कैपेसिटी पता है 120 एम्पियर आवर से, ठीक है, और एफिशिएंसी दे रखी है, तो आप क्या निकाल लेंगे इसका, जब ये आपको आउटपुट पता है और एफिशिएंसी पता है तो आप इससे इनपुट निकाल लेंगे।
तो देखिए एम्पियर आर इनपुट पर सेल कितना हो जाएगा 120 डिवाइड बाई 0.8, ठीक है। तो दिस इज इनपुट, ठीक है, ये इनपुट है। हो क्या रहा है 120 पहले उसकी कैपेसिटी थी और उसकी इफिशियंसी इतनी है, ठीक है। तो हमने इससे क्या कर लिया, इसका इनपुट हमने निकाल लिया, ठीक है। 150 एम्पियर ये क्या है, हमारा इनपुट है, ठीक है। अब हमने क्या किया, टीसी हमारा क्या है, ये रहा, इसको चार्ज कर रहे थे हम 10 आवर्स के लिए, तो हमारा टीसी हमारा यहाँ दे रखा है। अब मेरे को आईसी निकालना है, तो आईसी के लिए क्या फॉर्मूला लगाऊंगा, ये वाला फॉर्मूला जो मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बता रखा, देखो ये वाला, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला एम्पियर आर एफिशिएंसी वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। तो यहाँ से मुझे आईसी कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये यहाँ से मैंने आईसी निकाल के, तो आईसी आ गया मेरा 15 एम्पियर, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि देयर आर 35 एसिड सेल्स, ठीक है, और उन सबका ईएमएफ है कुछ, ठीक है, और ईएमएफ कितना है 1.9। ये कब का है, जब वो डिस्चार्ज हो चुकी हैं। तो टोटल कितना आ जाएगा 35 इंटू 0.9 विच इज 66.5। एनोटेशन मत करिए प्लीज, ठीक है। देखो उसमें क्या है 35 सेल्स थी और हर सेल का एक वोल्टेज था डिस्चार्जिंग पे 1.9, तो टोटल डिस्चार्जिंग वोल्टेज क्या होगा 66.5, ठीक है। लेकिन आपने उसको दोबारा से रिचार्ज कर दिया तो क्या हो गया 1.9 से वोल्टेज बढ़ करके हो गया 2.6। 35 सेल्स थी तो आपका वोल्टेज बढ़ गया 91, ठीक है। तो डिस्चार्जिंग वोल्टेज कहेंगे इसको, वीडी कहेंगे इसको, ठीक है, और इसको बोलेंगे वीसी, ठीक है, क्योंकि चार्ज हो गया ना 91 वोल्ट पे, और ये था मेरा वीडी। तो अब क्या करेंगे, आर निकाल लेंगे। तो आर क्या हो जाएगा V1 माइनस C1 अपॉन आईसी। आईसी आप निकाल चुके हैं, और ये V1 क्या था, पहले दे रखा है 125 गिविंग है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये आपको माइनस कर लेना है, और दोबारा से आपको ये वाला, यहाँ पे दो रेंज दे रखी थी बी की, ठीक है। सेल बैटरी के जो सेल्स की ईएमएफ थी ना, उसका दो रेंज दे रखा था, जब वो डिस्चार्जिंग के टाइम पे और वो जब चार्जिंग के टाइम पे, इसीलिए इसके दो पॉसिबल केसेस आए हैं। तो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को अच्छी तरीके से समझ लिया है, और इफिशियंसी के ये वाले क्वेश्चन समझ लिए हैं, ये वाला इफिशियंसी आर वाला और वॉट आर एफिशिएंसी ये वाला, तो कोई भी क्वेश्चन आपको एलिमेंट्री कैलकुलेशन से नहीं रुकेगा, ठीक है। मैं अभी और क्वेश्चन आपको दे दूंगा गूगल क्लासरूम पे, ओके क्लास। यस सर। और आपको असाइनमेंट संडे तक देना है, संडे 10 AM, ठीक है, सिर्फ बैटरी वाला। तो बैटरी के लिए आपको मैंने बता दिया कैसे कैसे आइडिया लेना है, और अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं कल क्लास ले लूंगा बैटरी पे, ठीक है। ओके सर। ओके ओके देन, थैंक यू सर।